ये हमारी हिंदुस्तानी जुबान है। वसुंधरा करे पुकार, वह आखिरी प्रस्तुति होगी। परिवार की क्षति होती है, बल्कि हमारे समाज की भी क्षति होती है। सोचिए, एक डॉक्टर या इंजीनियर को बनाने में सरकार का कितना पैसा सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। मैं आपसे बस यही अनुरोध करना चाहूंगी कि जब भी आप सड़क पर निकले, दूसरों की जिंदगी की भी सुरक्षा करें। हमारा इरादा सड़क को सुरक्षित बनाने का है। डेट आपको याद रखनी बहुत जरूरी है कि जिस दिन पॉक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन भाई, तू पढ़ाई क्यों छोड़ेगा? अगर पढ़ाई छोड़नी है तो मैं छोड़ूंगी और माँ की मदद कराऊंगी। यार अब खैर करी क्यों ऐसी? दो थे मोटरसाइकिल पर, बच गए दोनों। हम तो पहुंच गए थे एम्बुलेंस लेकर 5 मिनट में, गाड़ी आगे से टूट गई। दादी, जब से आपने ये काम शुरू किया है, तब से सड़क हादसे होना कम हो गए हैं और लोग भी अपने व्हीकल सावधानी से चलाने लगे हैं। तभी तो डॉक्टर है गीता, पैसा कमा सकते थे, करियर बना सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने लोगों की जान बचाना सही समझा। दादी, ये तो हमारा फर्ज। आपको तो नौकरी के बाद जो जमा रुपया मिला। बैठ जाइए, जहाँ है वहीं बैठ जाइए। कि उनकी ट्रेन आज लेट है, इसलिए वो खुद ही आ जाएंगे। खुद ही आ जाएंगे? लो सरपंच जी, भैया भी आ गए। बेटा, और सब ठीक है ना? शहर में तो सब ठीक है पिताजी, लेकिन ये गांव को क्या हो गया है? हर तरफ धुआं धुआं हो चुका है। पूरे गांव में से अजीब सी दुर्गंध आ रही है, खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। ये सब कैसे हो गया पिताजी? अरे बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, जब से गांव में तो गांव की हालत बद से बदतर हो जाएगी। कह तो तुम सही रहे हो। अरे रामू, सूरज को फोन करो और कहो अपने मालिक को लेकर फैक्ट्री पर पहुंचे और तुम भी गांव वालों के साथ फैक्ट्री पर आओ। ठीक है सरपंच जी। चलो बेटा, तब तक हम चलते हैं। फैक्ट्री पर पहुंचे, हम भी वहीं आ रहे हैं। ठीक है भैया, हम अभी आते हैं। राम राम सेठ जी। क्या हुआ? देखिए, जब से आपने गांव में चमड़े की फैक्ट्री लगाई है, हमारे गांव की और जैसे ही मैं आया, मैंने देखा कि नदियों का पानी काला पड़ चुका है, आसमान में काली सी परत चढ़ चुकी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है और आंखों में जलन भी हो रही है। देखिए इन सब गांव वालों को, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये सब फैक्ट्री लगने के बाद ही हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें आपकी फैक्ट्री बंद करवानी होगी। ऐसे कैसे मेरी फैक्ट्री में करा दोगे तुम लोग? अरे अरे, ऐसे कैसे तुम लोग हमारी फैक्ट्री बंद करवा सकते हो? हमने तुम्हारी जमीन कोई फ्री में थोड़ी ली थी, उसके बदले हमने तुम्हें अच्छी खासी कीमत दी थी, उसका क्या? हमें फैक्ट्री बंद करवा कर रहेंगे। आपने फैक्ट्री के साथ साथ गाँव की हवा भी खरीद ली थी क्या? देखिए सेठ जी, आपने कहा था फैक्ट्री बनने के बाद गांव में अस्पताल, कॉलेज, बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनेंगे, बट आप वादा करके भूल गए हो। देखो सेठ जी, हम गांव वाले हैं, भोले हैं, पर हमें मूर्ख समझने की भूल मत करना। और तो सरपंच जी, अभी हमें फैक्ट्री से भी निकालने लगे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है? बताइए सेठ जी, आप कुछ करेंगे या हम आपकी फैक्ट्री बंद करवा दें? जी, मेरे पास तो ऐसा कोई उपाय है नहीं। अगर आपके पास है तो आप बताएं। बेटा, तुम्हारे पास तो कुछ उपाय है? जी हाँ। तो बताओ ना सेठ जी को। देखिए, सबसे पहले आपको वाटर प्यूरिफायर लगवाना होगा, जिससे कि फैक्ट्री का जो केमिकल वेस्ट निकलता है वो नदियों में ना जाए और हमारे नदियों के पानी को दूषित ना करे। दूसरा, आपको एयर प्यूरिफायर लगवाना होगा, जिससे जो फैक्ट्री की चिमनियों से काला धुआं निकलता है वो हवा में। हालत और खराब हो, आप इसे जितनी जल्द से जल्द हो सके ठीक करवाएं। जी, हम इसे जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद, आप लोग जा सकते हैं। गांव वालों, मैंने सेठ जी से बात कर ली है, अब वो घर जा सकते हैं।
धन्यवाद। चलो बेटा हम भी घर चलते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। मेरा नाम राजीव रंजन है, लेकिन एक रंजन जी हैं जिन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में बड़े विस्तार से महिला थाना प्रभारी जो लगातार से का सम्मान है। आंचल जी का, अगर आर्टिकल में जो सक्रिय हैं स्त्री सुरक्षा के विषयों पे और इस उम्र में भी युवाओं एडवोकेट से कुसुम में रविंद्र मैम, ये तीनों भी आप भी प्राप्त कर लें, आप ले जाके दें। सर मैम से प्रवीण मुदगिल जी का आ जाए। कॉलेज प्रबंधन और जो ऑफिसर, जिला के अधिकारी जो हमारे बीच में शामिल हुए हैं, मैं सभी का यहाँ पे आने पे धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो इस कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है, जिस मकसद से किया गया है, बच्चों और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए जो और उस विषय को जो है हम फील्ड लेवल तक पहुंचाएंगे। और अपने सबसे पहले तो स्वयं से शुरू होकर ही जो है अपने आप की खुद की सुरक्षा जो है वो उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। उसके बाद हम समाज के लिए सोच रखते हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम अपने आप से, जैसे कि मैडम ने कहा, सुबेदा मैडम ने, तो आपके सामने 4 चीजें हैं, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, तो आप किस चीज को चूज करेंगे? बहुत अच्छी बात लगी। तो यही है कि हमें अच्छाई को अपनाना है और बच्चों को और महिलाओं को सुरक्षा का वातावरण देना है। यही हमारा मकसद है इसका। आज अग्रसेन कॉलेज में एक दिन की वर्कशॉप रखी गई है बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और ये वर्कशॉप है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की अवेयरनेस के लिए, और साथ में पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्योंकि मतलब आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चे या औरतें काफ़ी चीज़ों से जूझते हैं, फालतू में उनको टॉलरेट करते हैं, जबकि उसके लिए इनफ प्रावधान है कानून में ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो मेरी यही उम्मीद है कि इससे जो अवेयरनेस पहुंचेगी टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, उससे बेटर रिपोर्टिंग और लोगों की जो सफरिंग है वो थोड़ी कम हो पाएगी। भारत माता की जय हिंद। विभाग का विशेष आभार और आप सबके लिए। मेरा नाम अरविंदरजीत कौर है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ, मेरा ऑफिस महिला थाना में है। आज महिला एवं बाल विकास द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला
जो कि पॉश एक्ट के ऊपर, जिसको कहा जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट एंड और पॉश से संबंधित जानकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हुए और हमारे महिला एवं बाल विकास से आए हुए और अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारियों को दी गई है। और पॉश एक्ट में चाहे कोई भी महिला, चाहे वो घरेलू कार्य करती है या सरकारी कार्य में अपना काम करती है, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसमें उसको हर प्रकार की सुविधा दी गई है कि उसके कार्यस्थल पे उसके साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न ना हो। इसमें किसी भी तरह की महिला, जैसे कि कोई काम करने वाली भी है या किसी तरह की लेबर करती है या किसी ऑफिस में कार्यस्थ है, वो इस एक्ट के तहत किसी भी तरह से अगर उसके साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न होता है, उससे संबंधित अपने कार्रवाई करवा सकते हैं। आज महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पॉश एक्ट, जो कि महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामले जो आ रहे हैं और जो बच्चों पे उत्पीड़न के मामले, बाल यौन शोषण, जो कि पॉक्सो एक्ट और पॉश एक्ट दोनों का ही जो है यहाँ पे जो विस्तृत जानकारी एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई है। हाँ जी। अभी जो कि महिलाएं जो हैं जॉब पर जाती हैं, उन पर भद्दे कमेंट कसे जाते हैं या उनको उत्पीड़न का जो है सामना करना पड़ता है, उसको दूर करने के लिए जो भी एक्ट अधिनियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं, तो हमारे एक्सपर्ट जो लीगल एक्सपर्ट हैं या कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट जो इस पॉश और पॉक्सो के हैं, उन्होंने जानकारी दी है पॉश एक्ट की। तो यहाँ पे आज शिक्षा विभाग से में जो कॉलेज और स्कूलों में जो आईसी कमेटी बनी हुई है, उनके जो मेंबर हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया है, जो इनको महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को देखते हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। नमस्कार सर, आज का जो हमारा कार्यक्रम था, ये राज्य स्तरीय कार्यशाला जिला यमुनानगर में ऑर्गेनाइज की गई है। इसका जो विषय है पोश है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, जिसे पोश एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी ज़िले में कामकाजी महिलाएं हैं, अगर उन्हें वर्क प्लेस पर किसी भी तरीके की समस्या आती है और किसी भी तरीके की उनकी कोई शिकायत होती है, उसके लिए लोकल कंप्लेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई गई है, उसमें उनकी समस्या का निवारण किया जाता है। सर, आज के इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग से जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं और एनडीएम कार्यालय से जो बैंक से हैं, उनके द्वारा आज की जो है ये कार्यशाला अटेंड की गई। इसमें हेड टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं और तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके द्वारा ये वर्कशॉप आज अटेंड की गई है। आज की इस कार्यशाला में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी के राइट्स के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं और उसके विषय में विस्तार से आज चर्चा की गई। मेरा नाम रंजन शर्मा है, मैं लीगल ऑफिसर हूँ जिला बाल संरक्षण इकाई यमुनानगर में। आज ये जो राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई पॉश एक्ट और पॉक्सो एक्ट के ऊपर, इसमें हमारे जो एजुकेशन विभाग से, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से और हमारे स्टेट से भी इसमें जो कार्यशाला का जिन्होंने आयोजन किया है, पॉक्सो एक्ट पे बड़े विख्यान से, बहुत ही बारीकी से पीपीटी के माध्यम से इस एक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। सभी जो एचओडीज़ थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं चाहे प्राइवेट, और जो पॉक्सो एक्ट के बारे में आज उनको इस बारे में जानकारी दी गई है। पॉक्सो एक्ट जो बच्चों की जो है यौन शोषण से सुरक्षा अधिनियम 2012, इस बारे में व्याख्यान से बताया गया कि एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है और इसमें बच्चों को जो सुरक्षा है बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से जो है तुरंत उपलब्ध करवाई जाती है। और इस विषय पर आज पैम्फलेट और बैनर्स के माध्यम से भी जो आए हुए स्टेक होल्डर्स थे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनको अवेयर किया गया। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए ये जो कानून है ये सुरक्षा प्रदान करता है यौन अपराधों से। ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है और इसमें चाहे जो
अपराधी है वो पुरुष है चाहे महिला है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है यौन उत्पीड़न का। तो इस तरह के जो मामले हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग टाइमली हो सके, जो अपराधी है उसको सज़ा मिल सके और जो पीड़ित बच्चा है या बच्ची है उसको न्याय मिल सके, इस सोच के साथ इस एक्ट की जो है इम्प्लीमेंटेशन जिला यमुनानगर में बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है।